हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है। गुलाब के पौधे में बहुत ही सुंदर नई नई ग्रोथ और जो है फूल और कलियां बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है गुलाब में फूल और कलियां बनना भी धीमी हो गई है। ना तो पौधे में नई ग्रोथ आ रही है और ना ही वो अपने पौधे में जो है वो उस तरीके से फ्लावरिंग ले पा रहे हैं जिस तरीके से ठंडियों में फ्लावरिंग हो रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जिसकी सहायता से आप भी अपने पौधे में इस तरीके से ढेरों नई शूट्स ले पाओगे। और जब तक आपके पौधे में नई शूट्स नहीं आएंगी तब तक आप अपने पौधे में फूल और कलियां भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए पौधे में सबसे पहले नई शूट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ चुनिंदे चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे गुलाब के पौधे में अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अगर उन सभी चीज़ों का आप अच्छे से जो है वो ख्याल नहीं रखोगे तो फिर आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं ले पाओगे। ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, छोटा सा पौधा, ये मेरा बिल्कुल भी ना तो इसमें कोई भी पत्तियां बची हुई थी और ना ही इसमें किसी भी तरीके की नई ग्रोथ हो रही थी। बिल्कुल एकदम बेजान सा हमारे गार्डन में पड़ा हुआ था। इसमें मैंने कुछ कामों को किया हुआ था और उसके बाद जो है दोस्तों मैंने अपने पौधे को प्रॉपर सा न्यूट्रिशन दिया था। देख सकते हैं पौधा किस तरीके से कितना सुंदर घना हो चुका है। हर एक जगह से हेल्दी नई नई शूट्स ला के जो है दोस्तों वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से नई शूट्स आएंगी तो पौधे में आगे जाके कलियां भी बनाएंगी, पौधा हेल्दी हो जाएगा और फिर से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपके भी इस तरीके से बेजान पौधे अगर आपके गार्डन में भी है तो उसका वीडियो का जो है दोस्तों लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से चेकआउट करके अपने पौधे में प्रॉपर उन सभी कामों को करके और अपने पौधे को कुछ इस तरीके से हेल्दी कर सकते हैं। इस पौधे में भी मैंने उन कामों को किया हुआ था, जैसे कि हर एक जगह से कटाई करी हुई थी। तो देख सकते हैं हर एक जगह से किस तरीके से नई नई शूट्स निकल के आना स्टार्ट हो गई है। इस पौधे की कटाई करी हुई और सभी न्यूट्रिशन को दिया हुआ लगभग 15 डेज हो चुका है दोस्तों। रिजल्ट आप देख सकते हैं और इसका दिया हुआ लगभग जो है वो 7 डेज हुआ होगा। तो इसमें देख सकते हैं किस तरीके से नई नई शूट्स हर एक जगह से निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पौधा एकदम बिल्कुल बेजान हो चुका है। अब आपको इस समय पे क्या करना है, जब इस तरीके से नई नई शूट्स निकलने लगे तो ये जो भी और भी ज़्यादा जो खराब पत्तियां बची हुई है इनको आपको सबसे पहले हटा लेना है। पुरानी पत्तियों को खास करके, इन पुरानी पत्तियों को जितना ज़्यादा आप हटाओगे आपके पौधे को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी और पौधा बहुत ही तेज़ी से नई नई ग्रोथ जो हो रही है उनको विकास में जो है वो तेज़ी लाएगा। और साथ ही ये जो फूल खिले हुए ये डेड हेडिंग जो पड़ी हुई हैं इनको भी आपको कटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फूल उस टाइम पे जो है वो खिली हुई थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे इनकी कटाई नहीं करी हुई थी। देख सकते हैं अभी मैं इनकी कटाई कर दे रही हूँ। बाकी हर एक जगह से मैंने इस पौधे की कटाई की थी। और ये जो पौधा है दोस्तों इसकी तो मैंने पूरी ही हार्ड प्रूनिंग कर दी हुई थी एकदम। जो है हर हार्ड प्रूनिंग का मतलब यही होता है कि पौधे के 70% ब्रांचेस को कट कर देना। देख सकते हैं पूरे हर एक जगह से 70% ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया था। तो इस काम को आपको करना है। आपके पौधे में मैक्सिमम नई नई शूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। नई शूट्स आएंगी तो आपके पौधे में कलियां भी होंगी और आपको फूल भी अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगी। लेकिन इस समय पे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं सबसे पहले आपको वो भी बताऊंगी। जो भी ग्राफ्टेड पौधे हम नर्सरी से ला के लगाते हैं दोस्तों, उसका ग्राफ्टिंग नोड जो होता है ये देख सकते हैं, ये है पौधे का ग्राफ्टिंग नोड। और जैसे मैंने ऊपर से कटाई किया, पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हुआ, पौधे में नीचे से भी बहुत सारी जो है वो नई नई बेसल्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह अंदाज़ा नहीं होता है, ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस निकल के आ रही हैं ये वो लोग सोचते हैं कि ये बेसल्स है। ये बेसल्स बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पौधे का जो ग्राफ्टिंग नोड होता है उसके नीचे से जो भी शूट्स निकल के आती हैं जो 7 पत्तियों की होती हैं और बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेस चली जाती हैं, वो बेसल शूट्स नहीं होती हैं, वो सकर ब्रांच होती हैं। देख सकते हैं पौधे में ग्रोथ के साथ साथ नीचे से किस तरीके से सकर ब्रांच भी निकल के आने लगी हैं। इन सकर ब्रांच को अगर आप अपने पौधे में रखोगे दोस्तों तो ये आपके पौधे के न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा लेंगी और आपका पौधा को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और ये ब्रांचेस बहुत ही जल्दी जो है वो विकास कर जाती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है। इसीलिए इस समय पे आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है।
पौधे में शक्कर ब्रांच को भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खास करके जो नर्सरी से आप ग्राफ्टेड पौधे खरीद के लाए होते हो उन पौधे में ही शक्कर ब्रांच निकलती है। जो कटिंग से लगाए हुए आपके गार्डन के पौधे हैं उनमें कभी भी आपको शक्कर ब्रांच नहीं दिखेंगी। देख सकते हैं, मैं कुछ टाइम से बाहर थी तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी शक्कर ब्रांच निकल के आ गई है। तो इन सभी का सफाया अभी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आपको कटर के माध्यम से भी कट कर सकते हो या फिर आप इसको तोड़ के भी हटा सकते हो। इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी कांटे भी होते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, क्योंकि ये पौधे के न्यूट्रिशन को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करती हैं दोस्तों, जिस कारण से इनका विकास बहुत ही ज़्यादा जो है वो तेज़ी से होता है। लगभग सभी ग्राफ्टेड पौधे में मेरे शक्कर ब्रांच निकल के आने लगे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी निकल के आ रही है। इन सभी का भी सफाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके अभी फरवरी के महीने में आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि फरवरी के महीने में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा पौधे में देखने को मिलती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें और ख़ास करके धूप जो है दोस्तों अपने पौधे को प्रॉपर मात्रा में ज़रूर से ज़रूर दिलाएं। जितना अच्छा खासा आप अपने पौधे को धूप दिलाओगे आपका पौधा जो है वो उतना ही सुंदर ग्रोथ करेगा और उतना ही हेल्दी बना हुआ रहेगा। खास करके अभी फरवरी के महीने में आपको धूप दिलाना ही होगा। और जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है वो जो है दोस्तों अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे का मॉर्निंग का जो है वो 11 से 12 बजे तक का धूप आप अपने पौधे को दिलाने के बाद अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे रख दो, बड़े पेड़ के नीचे रख दो। इस तरीके की जगह पे आप अपने पौधे को रख सकते हो। आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा, बहुत ही सुंदर ग्रोथ भी करेगा और आपको पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट भी जो है दोस्तों वह मिलने वाली है। तो ये जो भी चीज़ें मैं आप सभी को बता रही हूँ इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान अपने पौधे में ज़रूर से ज़रूर रखें। पीली पत्तियाँ हो रही हैं, पौधे में ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, उनको भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन पत्तियों को भी आप हटाते रहें और पौधे का देखभाल अच्छे से जो है दोस्तों आप करते रहें। देख सकते हैं इसमें किस तरीके से नई नई बेसल सूट्स भी आ रही है। ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो इसका ग्राफ्टिंग नोड यहाँ पे है, यहाँ से जो निकल के आ रही है ये बेसल सूट है, लेकिन इसके नीचे से भी एक सूट्स निकल के आ रही है जो कि बहुत ही लंबी और तेज़ी से जो है आगे की ओर चलती जा रही है। ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये है शक्कर ब्रांच। इसको नहीं रखना है, इसको आपको इस तरीके से हटा देना है। देख सकते हैं शक्कर ब्रांच की ग्रोथ से ही आप समझ जाओगे दोस्तों कि ये शक्कर ब्रांच है, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं जितनी तेज़ी से बेसल्स कभी भी नहीं बढ़ सकती हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इस तरीके की होती हैं और साथ साथ पत्तियां इसमें होती हैं। कामों को मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों कि क्या क्या काम आपको आपके पौधे में करना था। इन सभी कामों को करने के बाद आपको आपके पौधे में जो न्यूट्रिशन को देना है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को वो बताती हूँ, जो कि बेसिकली मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। और जिस पौधे में बिल्कुल बेजान से हो पड़े हुए हैं उनको जो है दोस्तों खास ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो देख सकते हैं इस पौधे की भी मैंने लगभग हार्ड प्रूनिंग कर लिया हुआ है। लगभग 70% ब्रांचेस को कट कर दिया है। कट करने के बाद सभी कटिंग वाले जगह पे मैंने लगा दिया हुआ है साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके जगह पे हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जो है वो पौधे में डाईबैक नहीं आती है। क्योंकि आप अपने पौधे में जब स्प्रे करते हो दोस्तों तो पानी यहाँ पे जो जाती है ये अगर अंदर की ओर चली जाएगी तो ये आपके पौधे में डाईबैक आने की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आपको आपके पौधे में या फिर किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह आके अगर कटिंग करने के बाद बैठ जाते हैं तो वो पौधे को पूरे ही तरीके से इन्फेक्ट करते हैं। आपका पौधे में पूरे ही पौधे में इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे डाईबैक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर आप अपने पौधे को बचा नहीं पाते हो। इसके लिए आपको जब भी आप कटाई करो वहाँ पे हल्दी पाउडर या फिर साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करो। इससे आपके पौधे में डाईबैक की समस्याएं कभी भी नहीं आएंगी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है, हर एक ब्रांच में जहाँ से कटाई किया हुआ है उसमें जो है मैंने साफ इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने अपने पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन दिया था जिससे हमारे पौधे में इस तरीके से ग्रोथ हुई है। पौधा बिल्कुल बूसी हो गया है और ढेरों सारे नई नई सूट्स से पौधा भर गया है। इसकी मैंने कटाई जो है दोस्तों कल ही कर लिया हुआ था और कटाई करने के बाद मैंने न्यूट्रिशन उस समय पे नहीं दिया हुआ था, क्योंकि एक ही दिन में अगर आप पूरे ही कामों को कर लेते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो फिर स्ट्रेस में चला जाता है। क्योंकि अगर आप धीमी धीमी गति से काम करोगे पौधे में तो आपके पौधे को संभलने की जो है दोस्तों वह टाइम भरपूर मात्रा में मिल जाती है।
तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कर दिया है पौधे की गुड़ाई। कल ही मैंने कटाई किया हुआ था, इस तरीके से आपको कल ही कटाई कर लेना है। साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर लगा देना है। लगभग मैंने हर एक पत्तियों को हटा दिया हुआ था। हर एक पत्तियों को हटाने के बाद इसमें देख सकते हैं किस तरीके से नई नई छोटी छोटी शूट्स भी आ ही रही थी। तो इस तरीके से गुड़ाई भी कर लूँगी हल्की हल्की, और पौधे में न्यूट्रिशन देना करूँगी स्टार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिशन है। आज मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करूँगी। ये आपके पौधे को एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी है आपके पौधे के लिए, और आपके पौधे को भरपूर मात्रा में हर एक न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे आपको किसी भी तरीके की स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं होती है कि पौधे में मुझे कौन सा न्यूट्रिशन देना है, कहाँ से लेना है। ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है ये बेसिकली रोज़ के लिए भी बना हुआ है। ये रोज़ ब्लूम जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, स्पेशली गुलाब के लिए ही एक शक्तिशाली सा फर्टिलाइज़र है। ये गुलाब को भरपूर मात्रा में हर एक न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, बोरॉन जैसे सभी पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में बनी हुई होती है, जो कि गुलाब के लिए एक जरूरी न्यूट्रिशन माना जाता है। 1 चम्मच इस तरीके से अगर आप महीने में एक बार देते हो दोस्तों, तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो सालों ही भर बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है और नई नई ग्रोथ से भी भरा हुआ होता है। इस तरीके से 1 चम्मच मैंने अपने इस पौधे में भी दिया हुआ था। रिजल्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पौधे में रिजल्ट है। साथ ही दूसरा और एक न्यूट्रिशन मैंने अपने पौधे में दिया हुआ था, जो कि था ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है दोस्तों, ये आपके पौधे को क्लोरोफिल निर्माण में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे आपके पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से कर पाते हैं और पौधे में नई नई सूट्स, हेल्दी सूट्स बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में निकल के आती हैं और पत्तियां बिल्कुल चमकदार होती हैं। इस तरीके से जब भी आपके पौधे में नई नई ग्रोथ आ रही हो या फिर नई नई ग्रोथ पौधे में नहीं हो रही हो, पौधे में हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो कि आपके पौधे को इंसेक्ट, फंगस वगैरह से बचाने में भी मदद करते हैं। और ये जो नई नई सूट्स आ रही हैं दोस्तों, ये इसको हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे देखते हैं कि जब भी पौधे में नई ग्रोथ आती है वो सिकुड़ने लग जाती हैं, तो वो कीड़े मकोड़े के कारण ही होती है, और तो और न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही होती है। साथ ही जो है दोस्तों, अगर पौधे में ब्लैक स्पॉट आती हैं तो वो भी कीड़े के कारण ही होती है। इसका अगर आप स्प्रे करोगे तो पत्तियों में यह सारी समस्याएं नहीं आएंगी, और मिट्टी में देने से पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स आएंगी, पौधा आपका हेल्दी बना हुआ रहेगा। इस तरीके से 1 चम्मच आपको मिट्टी में दे देना है। 1 छोटा चम्मच हमने दिया है दोस्तों, और इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अगर गमले की मिट्टी में नमी नहीं बनी हुई है तो भरपूर मात्रा में पौधे में पानी दे देना है, अदरवाइज आपको आपके पौधे में पानी भी नहीं देना है। गुलाब के पौधे का अगर आपका ड्रेनेज खराब है दोस्तों, तो ड्रेनेज पे आप विशेष ध्यान दें। ड्रेनेज आपका जितना अच्छा खासा रहेगा, आपका पौधा उतना ही सुंदर ग्रोथ करेगा और अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करेगा, इसलिए ड्रेनेज पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। इस न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से आपके पौधे बहुत ही अच्छे खासे घने और बूसी हो जाएंगे, नई नई ग्रोथ से भी भर जाएंगे, और ढेरों सारे फूल और कलियां लाना जो है दोस्तों पौधे में स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है, जो कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दिया हुआ है कि कैसे कैसे पौधे की देखभाल करनी है। उन सभी चीज़ों का अगर आप देखभाल अच्छे से करोगे तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट भी मिलेगी, ढेरों सारी नई नई ग्रोथ आएंगी, पौधे में लगातार से आपको फ्लावरिंग मिलेगी। जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है वो अपने पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे का ही धूप दिलाएं, जो कि मॉर्निंग का धूप आपको दिलाना है। पूरा जो है वो कड़कता हुआ धूप है, उस धूप में आप अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो या फिर सेमी शेड एरिया पे रख सकते हो। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से करनी है आपको गुलाब के पौधे की देखभाल। आपको आपके गुलाब के पौधे में बहुत ही सुंदर ग्रोथ मिलेगी, ढेरों सारे फूल और कलियाँ मिलेंगे, पौधा बहुत ही अच्छा खासा घना होगा और लगातार से आपको फ्लावरिंग भी देगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।